हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस का बेसिक पढ़ लिया था कि रिलेशंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम अब उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट ए, जिसमें 1 से लेके 14 तक के नंबर्स हैं, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। आपको रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू ए, यानी कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसपे आप रिलेशन बनाओगे, वो हो जाएगा आपका ए इंटू ए, यानी ए से ए पर ही आप क्या बना रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो, और उसके ऊपर फिर आप रिलेशन बनाओगे। रिलेशन क्या है? बाय r equals to s x comma y such that 3x minus y equals to 0। 3x माइनस वाई आपका 0 होना चाहिए, ये x और y के बीच का रिलेशन है। वेयर x कॉमा वाई बिलोंग, यानी दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके a से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया कि क्या है, और आपको x और y के बीच का रिलेशन बता दिया कि क्या है। ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको क्या करना है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। पहले तो आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखोगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। उसके बाद आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है। तो पहले करते हैं, आपका रिलेशन क्या है? रिलेशन है आपका x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो यानी मैं 3x इक्वल्स टू वाई कर सकती हूँ इसको। ठीक है, जहां पर x और कॉमा y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो मैं x की वैल्यू लिखूंगी, जो इस रिलेशन में डालूंगी, वो भी a से आना चाहिए, और जो y निकल कर आएगा, मतलब आंसर आएगा, वो भी आपका a से ही आना चाहिए। ठीक है, तो a आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक एक करके ये एलिमेंट्स लिखना, मतलब इसमें डालना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं x को 1 डालूंगी तो y मेरा कितना आएगा? x को 1 डालने पे y मेरा 3 आएगा। ठीक है, x भी a से बिलोंग कर रहा है और y भी a से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 और 3 आ रहा है, और 1 और 3 दोनों ही इस a में है। नेक्स्ट मैं 2 डाल के देखती हूँ। x की जगह जब मैं 2 डालूंगी तो y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 6। ये भी अभी a में आ रहा है और ये y भी अभी a में आ रहा है, और दोनों a में आना भी चाहिए क्योंकि वो a टू a बन रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 3 डालूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ये भी a में आ रहा है और ये भी a में आ रहा है। x की वैल्यू जब मैं 4 डालूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 डालने पे आ जाएगी इसकी 12। अभी भी ये a में आ रहा है और ये भी a में आ रहा है। x की वैल्यू जब मैं 5 डालूंगी तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 15। मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 5 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। अब देखिए y 15 आ गया, और इसमें क्या बोला था कि x और y दोनों के दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? a से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो दोनों ही a से बिलोंग कर रहे थे इन चारों में, लेकिन यहाँ पर आते ही क्या हुआ, x तो हमारा a से बिलोंग कर रहा है लेकिन y हमारा a से बिलोंग नहीं कर रहा। और इसके बाद जब आप 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक डालोगे तो y आपको और बड़ा होता जाएगा, और वो y जैसे ही बड़ा होगा यानी कि वो a में नहीं आ रहा है, तो यानी हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ये वाला जो है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जब a इंटू ए करेंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं आएगा, तो इसको हम रिलेशन में नहीं लिख सकते। ये रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, 3x इक्वल्स टू वाई है, लेकिन ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है वो हमारे एलिमेंट इससे ही पूरा बाहर हो गया। ये तो 14 तक ही है और ये 15 आ गया। समझ में आया? तो यानी ये जो 4 पेयर हैं ये हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे, यानी कि x को 1 डालने पे y 3 आ रहा है, x को 2 डालने पे y 6 आ रहा है, 3 डालने पे 9 आ रहा है, और 4 डालने पे 12 आ रहा है। ये हमारी क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इस रिलेशन की, जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा था। ठीक है, रिलेशन हमें बताना था, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब हमें क्या करना है? डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डोमेन निकाल देते हैं। डोमेन क्या होता है? रिलेशंस के सारे पहले पहले एलिमेंट्स, यानी 1, 2, 3, 4, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होता है? सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट, यानी कि इसमें आ जाएगा 3, 6, 9 और 12। ठीक है, डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है, और क्या पूछा है? कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहते हैं? जो जिस पर हम रिलेशन बना रहे हैं, जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम रिलेशन बनाते हैं, उसका सेकेंड वाला सेट। यहाँ हम ए टू ए बना रहे हैं, यानी ए इंटू ए बना रहे हैं, तो
तो इसका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए सेट ही लिख देंगे, यानी कि 1 से लेकर आपका 14 तक ये आपका हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। आर हमें रिलेशन बनाना है ऑन सेट एन, यानी कि वैसे तो हम रिलेशन किस पे बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बनाते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा जाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा है, रिलेशन ऑन सेट एन। तो जब भी ऑन सेट एन लिखा जाता है, इसका मतलब एन से लेकर एन तक ही हम बना रहे हैं, यानी हमारा जो रिलेशन है वो एन इंटू एन पे बन रहा है। अगर आर ऑन सेट ए लिखा गया होता तो हम ए इंटू ए पर वो रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस रिलेशन के जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। और इस क्वेश्चन में कहां से आएंगे, एन इंटू एन, यानी नेचुरल नंबर का हम नेचुरल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने कोई एक रिलेशन डिफाइन किया है और उस रिलेशन को अब हमें निकालना है। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बाय, अब एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन देखते हैं। x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, यानी y जो है वो x प्लस 5 के बराबर होना चाहिए। और क्या क्या कंडीशन दे रखी है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x की वैल्यू x जो है वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू आप लेस देन 4 ही लोगे इस रिलेशन के लिए। ठीक है, और x और y दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बनानी है इसकी और इसके डोमेन एंड रेंज बनाने हैं। तो आपकी ये जो r दे रखा है y इक्वल्स टू x प्लस 5, अगर मैं x की जगह क्या क्या डाल सकती हूँ, 1 डाल सकती हूँ, 2 डाल सकती हूँ, 3 डाल सकती हूँ। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 लिखा है तो मैं 4 भी नहीं डाल सकती, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं लिखा है। तो मैं x की वैल्यू 1 2 3 ही डाल सकती हूँ, और जब मैं x की वैल्यू 1 2 3 डालूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 डालूंगी तो y मेरा 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 डालूंगी तो y मेरा 7 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 डालूंगी तो y मेरा 8 आ जाएगा। तो मैं x की वैल्यू इससे आगे नहीं लिख सकती, और जब मैं x की वैल्यू ही नहीं लिख सकती तो y भी मेरा नहीं आएगा इस रिलेशन के लिए सिर्फ। ठीक है, इस रिलेशन के लिए मुझे x की वैल्यू लेस देन 4 ही लेनी थी। तो आप इस रिलेशन को लिख दोगे, इसमें सिर्फ आपके 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एक आ जाएगा 1 6, एक आ जाएगा 2 7 और एक आ जाएगा 3 8। ठीक है, आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है, 4 से नीचे लेनी है। ये आपका रिलेशन बन गया। अब आपको क्या बनाना है, डोमेन। डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या होता है, सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, यानी 1 2 3। रेंज क्या होता है, सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 6 7 8। समझ में आ गया। आपको रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशन बनाना है x और y के बीच में रिलेशन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा होगा। आपको उसके एलिमेंट्स निकालने हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, और किसको ध्यान में रखना है, ये जो आप जिसके ऊपर रिलेशन बना रहे हो, जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, आपको उसको ध्यान में रखना है कि जो x और y के एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आने चाहिए, कहीं उससे बाहर ना आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से आपको रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में a दे रखा है 1 2 3 5, b दे रखा है 4 6 9। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b, यानी कि एक रिलेशन r हमें डिफाइन करना है जो कि a इंटू b पर बना हुआ है, a इंटू b पर, बाय r such that x comma y such that the difference between x and y is odd, यानी कि इस रिलेशन में हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें x और y के बीच का डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। ठीक है, और x आपका बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। तो देखिए इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप चाहें तो a इंटू बी बना सकते हैं और फिर उसके बाद सीधा देख देख के लिख सकते हैं कि किसका डिफरेंस कम आ रहा है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं तो उसमें आप नहीं बना पाओगे, जो a इंटू बी बनाते हो आप वो नहीं बना पाओगे। तो सिंपल क्या है कि आप मन में ध्यान में रखो कि कौन सा किसके साथ पेयर में बना रहा है और उसका डिफरेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम a इंटू बी बनाते हैं हम सोचेंगे उसी तरीके से
लेकिन उसमें से रिलेशन वाले एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि हम a इंटू बी कैसे बनाते हैं, इसके पहले एलिमेंट को फिर इन सब के साथ पेयर करते हैं पहले, यानी 1 जो है वो मेरा 4 के साथ पेयर होगा, तो पहला एलिमेंट जो है वो a इंटू बी का वो 1 4 होगा, 1 4, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है 3, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो यानी ये इस रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट बनाओ 1 एंड 6, 1 एंड 6 बना दूसरा एलिमेंट। अब इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 और 6 का डिफरेंस आपका 5 आएगा, ये भी ऑड है तो 1 और 6 इसमें आ जाएगा। 1 एंड 9, 1 एंड 9 आपका तीसरा पेयर बनेगा, इसका डिफरेंस कितना बन रहा है 8, तो इसका डिफरेंस 8 है, ऑड नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। इस तरीके से आप सोच के फिर लिखते जाओ। ठीक है, 1 का हमने बना लिया, नेक्स्ट 2 का बनाते हैं। 2 का 4 के साथ डिफरेंस कितना आएगा 2, ये नहीं लेंगे। 2 का 6 के साथ डिफरेंस कितना आएगा 4, ये नहीं लेंगे। 2 का 9 के साथ बना रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, तो 7 ऑड है तो 2 और 9 पेयर में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। आप मन में पेयर्स बनाते जाइए, जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाते थे, और उसी का डिफरेंस लेते जाइए, और जिसका डिफरेंस ऑड आ रहा है वो लिख दो, जिसका डिफरेंस ऑड नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो। नेक्स्ट 3 पे करते हैं। 3 एंड 4 का डिफरेंस 1, तो 3 4 आएगा। 3 एंड 6 का डिफरेंस 3, तो 3 6 भी आएगा। 3 एंड 9 का डिफरेंस कितना आएगा 6, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है 5, 5 का, इस 5 का पहले 4 के साथ करेंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस 1 आ रहा है, ये आएगा। 5 एंड 6 का कितना डिफरेंस आ रहा है 1, ये भी आएगा। 5 एंड 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो ये नहीं आएगा। तो यानी कि आपके जितने भी आपके पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उन सब में से सिर्फ इतने ही एलिमेंट है जिनके एक्स एंड वाई के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन में शायद इतना ही करना था, द डिफरेंस बिटवीन ऑड। हाँ, आपको बस आर लिखना था, वो भी रोस्टर फॉर्म में। अगर आपसे इसमें डोमेन पूछेगा तो ये जो पहले एलिमेंट्स है वो सारे आपके डोमेन हो जाएंगे, और क्योंकि आपका डोमेन एक सेट होगा, मैं इसमें बना के दे देती हूँ, वैसे आपसे पूछा नहीं है। देखिए, इसमें डोमेन अगर पूछेगा तो क्या क्या लिखोगे आप, 1 2 1 1 2 3 3 5 5, ये दिख रहा है आपको। तो यानी आपका 1 आ रहा है, दूसरे टाइम फिर से 1 आ रहा है, तो रिपीट तो करोगे नहीं, रिपीट नहीं करना है सेट में। नेक्स्ट 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, और फिर 5 लिखोगे, ये आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज पूछेगा तो रेंज आपको सेकेंड एलिमेंट लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। 4 6 9, 4 6 9, यहाँ दोबारा 4 आ गया, 6 4 6, तो यानी आपका ये रेंज हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा, और सॉरी डोमेन हो जाएगा। और कोडोमेन पूछेगा तो ये बी वाला पूरा का पूरा सेट उठा के लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फिगर 2.7 shows a relationship between set P and Q. Write this relation. ये P और Q दो सेट दे रखे हैं, इनके एलिमेंट्स है और इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, वो रिलेशन हमें लिखना है। पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप एक काम करो, पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है। 5 जो है वो 3 के साथ बना रहा है, और 6 जो है वो 4 के साथ बना रहा है, और 7 जो है वो 5 के साथ बना रहा है। P एंड Q के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब इसकी हम बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि P एंड Q के बीच में अगर रिलेशन बन रहा है तो एक्चुअली में इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 एंड 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। 6 एंड 4 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब तीनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो हम डिफरेंस का सहारा लेके एक रिलेशन बना सकते हैं। पहला है ये वाले जो हैं ये x को डिनोट कर रहे हैं, और ये वाले जो हैं वो सारे y को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, y मतलब इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखोगे कि x जो है वो y से 2 बड़ा है, तो यानी x इक्वल्स टू y प्लस 2, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, x इक्वल्स टू y प्लस 2 ये लिखोगे। इसमें जब आप x की वैल्यू 5 डालोगे तो y ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 डालोगे तो y 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 7 डालोगे तो y 5 आ जाएगा। मतलब x जो है वो y से 2 बड़ा है, ये दिख रहा है इस डायग्राम के थ्रू। तो वही हमने
स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है P से एंड y जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है Q से, ठीक है। बस ये यहीं पे खत्म। स्टेटमेंट बनानी हो तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट बनानी है रिलेशन की। जो रिलेशन दिख रहा है वो यहाँ पे लिख दो और x और y कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो लिख दो। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जैसे x की नेचुरल नंबर में थी कि लेस देन 4 ही होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, एक रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हमें निकालना है इसके डोमेन और इसका रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन पहले एलिमेंट्स हो जाएंगे 5, 6, 7 और रेंज हो जाएगा आपका सेकेंड यानी 3, 4 एंड 5, ठीक है। अभी यहीं तक करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।